अब हम ये देखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि घनाभ वास्तव में होता कैसा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक घनाभ बनाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर घनाभ है। वास्तव में इस घनाभ को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं तो ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक लाल कलर का पृष्ठ है और उसी के पीछे लाल कलर का पृष्ठ है। ये दोनों पृष्ठ कैसे बराबर है। यहाँ पर कलर का मतलब नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे वाला और इसके जस्ट पीछे वाला अगर पृष्ठ की हम बात करेंगे तो ये दोनों कैसे पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसके लाल कलर के पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ठीक है ना, ये दोनों पृष्ठ इसके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब और यदि हम देखें तो देखिए एक पृष्ठ ये वाला है और एक इसके पीछे भी उसी कलर का मैंने एक पृष्ठ बना के रखा है। दोनों पृष्ठ कैसे दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे तरीके से देखिए आप, मैं इसको अगर ऐसा रोटेट करूं, देखिए इसको मैं अगर ऐसा रोटेट करूं तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, देखिए ये दोनों पृष्ठ कैसे है, बराबर है, एक जैसे है। मैंने कलर एक जैसे इसलिए रखे ताकि बराबर वाले पृष्ठ अलग पहचान में आए। कि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक घनाभ है, देखिए घनाभ के आकार की कई सारी आकृति आपने देखी होगी। जैसे मान लिया जाए कि हमारे घर में जिस कमरे में अभी हम बैठे हैं ना, ये भी घनाभ के आकार का है। कैसे घनाभ के आकार का है, देखिए इसकी क्या है, लंबाई है, एक चौड़ाई है। जिस कमरे में मैं अभी खड़ा हूँ इसकी क्या है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक क्या है, ऊंचाई है। इसमें भी सेम पृष्ठ है, देखिए कैसे पृष्ठ है। जिस फ्लोर पर मैं अभी खड़ा हूं ना, ये वाला फ्लोर और जो छत है वो बिल्कुल एक जैसी है। जितना लंबा फ्लोर है उतना ही लंबा छत है, जितना चौड़ा फ्लोर है उतनी ही चौड़ा छत है। कहने का मतलब ये वाला पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ क्या है, बराबरी के है। ये वाला पृष्ठ जिस पर बोर्ड लगा है और सामने वाला पृष्ठ, ये दोनों भी क्या है, बराबरी के है। ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ ये भी क्या है, बराबरी का है। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो उसको क्या बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है। आपने कई सारे बॉक्स देखे होंगे जब हम सामान लेके आते, किराना सामान वगैरह लेके आते हैं दुकान से, तो कई सारे, जैसे चाय पत्ती का बॉक्स देखा होगा आपने, और कई सारी ऐसी पैकिंगें होती है, मसाले का बॉक्स देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन लेके आते हैं हम, दवाइयाँ लेके आते हैं, तो उसमें भी कई सारे घनाभ के आकार के पृष्ठ होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्यों ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्यों ज्ञात करना है, ये सोचने वाली बात है। इससे क्या हमें लाभ होगा, हमारे जीवन में क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित आवश्यकता पड़ सकती है। भाई कोर्स में तो है हमारे, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है। अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग बताता हूं मैं, कि अगर मान लिया जाए कि ये आपका कमरा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कमरे की पुताई करना है। पुताई करना है ना, कहाँ करेंगे पुताई, इस दीवार की करेंगे, इस दीवार की करेंगे, इस दीवार की करेंगे, इस दीवार की और छत की करेंगे। तो पुताई में कितना खर्चा आ रहा है, पूरी गणना कर सकते हैं हम। कितना क्षेत्र है जिसमें हमें पुताई करना है, पूरी गणना कर सकते हैं। काय के आधार पर, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे कैसे ज्ञात। तो बच्चे क्या है, इसका फार्मूला याद करना चालू कर देते, फार्मूला रटना चालू कर देते। रटना नहीं है, समझना है। फार्मूला अभी तुरंत याद होगा, मुझे याद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी फार्मूला मुझे, क्षेत्रमति का कोई भी फार्मूला मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बना लेता हूं। और वो आप भी बना सकते। कैसे बना सकते, देखिए इसको मैं क्या करता हूं, ओपन करके देखता हूं ना। इस बॉक्स को ओपन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। कैसे, आप एक बॉक्स लेना और बॉक्स को ये वाली किनार कैंची से या कटर से ये वाली किनार और ये वाली किनार कट कर देना है। और इसको खोलने की कोशिश करना, जहां पर भी अटक रहा हो किनार से काटते हुए चलना है इसको। देखिए हम अगर बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। और आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। ऐसा भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा भी ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो किनार है ना इसकी, ये जो बॉक्स है, मान लिया जाए कि आपने कोई ऐसा सामान लाया मार्केट से,
अभी भी आपके घर में कई सारे बॉक्स इस प्रकार के बने होंगे, ठीक है ना, जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो ऐसे कई सारे बॉक्स बने होंगे। आप इसको खोलने का प्रयास करना। खोलने का कैसा प्रयास करोगे, इसको बीच में से मत काटना कहीं से भी। ये जो किनार है ना इसकी, ये किनार से कट लगाना, इस किनार से कट लगाना, तो ये देखिए ये वाला पृष्ठ खुल गया। फिर इस किनार से कट लगाना तो ये वाला, मतलब पूरे पृष्ठ को अलग मत करिए आप। और मैंने जो इस प्रकार से मान लिया जाए कि इस प्रकार से मैंने कट कर दिया, तो देखिए इस प्रकार से ये क्या हो गया, घनाभ खुल गया, ठीक है ना। ये घनाभ क्या हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर खुल गया। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जिस प्रकार से बताया था कि ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ क्या है, ऐसे पृष्ठ है। देखिए ये वाला पृष्ठ लाल कलर का बनाया मैंने, और इसके जस्ट पीछे वाला पृष्ठ क्या है, लाल कलर का बनाया। ये वाला पृष्ठ ये वाला है, और इसके जस्ट पीछे वाला पृष्ठ ये वाला, ये भी एक जैसे कलर का बनाया मैंने, ठीक है, ताकि पहचान में आए। ये वाला पृष्ठ और इसके पीछे वाला पृष्ठ ये है, ये वाला, ये भी क्या है, आपको बराबरी के दिखाई दे रहे, दिख रहे हैं ना, कैसे दिख रहा है, बराबरी के दिखाई दे रहे। और एक बार बनते हुए देखिए आप इसको, तो फिर और बातें क्लियर होगी। देखना, हाँ ये देखना, फिर से और एक बार देखना, फिर से बनते हुए दिखाना, देखना कौन सा पृष्ठ कहां पर जा रहा है, इस बात पर गौर करना। आप फार्मूले को याद नहीं करना है, समझना है कि ये फार्मूले बने कैसे। देखिए ये, इसको मैं फिर से बंद कर रहा हूं, देखिए देखना, ये क्या हुआ, हुआ क्या है इसमें, हुआ क्या है इसमें, इसमें ये हुआ है कि ये वाला जो पृष्ठ है ना, इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है, इसके पीछे वाला पृष्ठ सेम बराबरी के है ना, बराबरी के। और ये वाला जो लाल कलर का आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी लाल कलर का सेम पृष्ठ बनाया मैंने। और आप अगर इसको देखेंगे ये वाले पृष्ठ को, तो इसके पीछे वाला भी सेम बराबरी का पृष्ठ है। देखिए ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ क्या है, इसका बराबरी का है। आई बात समझ में। अब घनाभ किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी कि घनाभ होता क्या है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर घनाभ है, ठीक। आप घनाभ में एक खासियत देखेंगे, आप इसमें घनाभ में एक खासियत देखेंगे कि मैं इसको पहले सही तरीके से रोटेट कर देता हूँ इस प्रकार से। घनाभ में आपको क्या दिखाई दे रहा, घनाभ में आपको क्या दिखाई दे रहा, महत्वपूर्ण बात कि इसमें एक तो लंबाई दिखाई दे रही, ये क्या है, लंबाई है। कैसी दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रहा, लंबाई, लंबाई। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम ऐसा है कि ये बात अगर समझ में आ गई, जीवन भर फार्मूला नहीं भूलेंगे आप। और यदि भूल भी गए तो बना लेंगे आप तुरंत। देखिए क्या दिखाई दे रही है, लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में बोला जाता है लेंथ। क्या बोला जाता है, लेंथ। इसीलिए इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है। आप देखेंगे यल बड़ा भी लगा सकते हैं या छोटा भी यल लगा सकते हैं, यल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, लंबाई है, इसका मतलब यल है। ये इसकी होती है चौड़ाई। ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई मतलब ब्रेथ, क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, 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 ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल बी से भी प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल बी से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है इसकी हाइट, ऊंचाई। ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई लिख देता हूं मैं, ऊंचाई, ऊंचाई। और ऊंचाई को बोला जाता है हाइट। क्या बोला जाता है, हाइट। और हाइट को एच से भी प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एच से या स्मॉल एच से भी प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना भाई। ये बॉक्स है या कमरा है आपका, आप कमरे में भी तो बोलते हैं कि ये कमरे की लंबाई है, ये कमरे की चौड़ाई है और ये कमरे की ऊंचाई है। ऐसे ही बोलते हैं ना। लंबाई को लेंथ, लेंथ मतलब यल, चौड़ाई को ब्रेथ, ब्रेथ मतलब बी, बी से प्रदर्शित करेंगे। और ऊंचाई मीन्स हाइट, हाइट मीन्स एच। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तीनों सामान्यतः क्या होती है, अलग अलग होती है। जब भी तीनों अलग अलग रहेगी तो उसको घनाभ बोला जाएगा। तीनों बराबर नहीं होगी। हाँ, दो चीजें बराबर हो सकती है। देखिए, हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकता है कि चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो सकता है कि ऊंचाई और लंबाई बराबर हो। ये हो सकते हैं। ये दोनों, तीनों में से कोई भी अगर स्थिति बनती है तो घनाभ ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा,
घनाभ ही बोला जाएगा। या तो फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। घनाभ किसको बोला जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोला जाएगा, घनाभ बोला जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग ही हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई अलग हो सकता है कि चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, लंबाई अलग हो सकता है कि ऊंचाई और लंबाई बराबर हो, इसकी चौड़ाई अलग हो। तो इन सबको क्या बोला जाएगा, घनाभ बोला जाएगा। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम इसका सूत्र होता क्या है, कैसे बनेगा, हम इसका सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, इसका सूत्र मैं क्या है यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और सूत्र बनाने के लिए मैं फिर से इसको करूंगा ओपन। क्या करूंगा, ओपन करूंगा। कैसे करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते। चलिए, मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा अलग तरीके से ओपन किया, अलग तरीके से ओपन किया। देखिए मैंने क्या किया, इसको फोल्ड करेंगे ना, इसको एक बार देखना, मैं कोलैप्स करके दिखाता हूँ। ये ऐसा गया, ये ऐसा बंद हो गया, फिर से देखना, फिर से देखना, मैंने अलग तरीके से ओपन कर दिया, फिर से दूसरे तरीके से ओपन करूंगा मैं, फिर से देखना। मैं बार बार इसलिए इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि बड़ा स्पष्ट हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाए। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया। यदि जब मैं इसको बंद करता हूं ना, तो ये ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये वाला पटल ऐसा खड़ा हो जाएगा, ये वाला पटल ऐसा खड़ा हो जाएगा, ये इधर से ढक देगा, और ये वाला यहाँ खड़ा हो जाएगा, है ना, और ये जो ऊपर वाला है इसके ऊपर ऐसा ढक देगा, तो पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि मुझे अब चाहिए इसमें लंबाई। आपको मालूम है कि यहाँ पर ये क्या है, लंबाई है, बॉक्स की ये क्या है, लंबाई है, यल। ये भी लंबाई है लंबाई, ये भी यल है, ये भी बॉक्स की लंबाई ही बनेगी, यल, और ये भी बॉक्स की क्या बनेगी, लंबाई बनेगी। ये भी क्या है, यल है। कोई प्रॉब्लम? बॉक्स को जब ऐसा बंद करेंगे तो लंबाई तो दिख रही सबसे बड़ी होती है सामान्यतः अगर बोला जाए तो, ठीक है। ये बॉक्स की चौड़ाई दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसको मैं बी बोल देता हूँ। ये भी क्या है, चौड़ाई है, तो इसको भी बी बोल देता हूँ। ये भी चौड़ाई है, इसको भी बी, और ये भी चौड़ाई बनती है बी, और ये भी क्या बनेगी, चौड़ाई, तो ये बन जाएगा बी। अच्छा, लंबाई ये है, इसके ऊपर ये वाला पृष्ठ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, होगी कि नहीं? आपको दिख भी रहा होगा, ये भी लंबाई हो जाएगी। अब बात आई ऊंचाई की, तो ऊंचाई कौन सी बनेगी? देखिए ये बॉक्स ऐसा आएगा कि नहीं, ये बॉक्स ऐसा आएगा, तो ये वाला पटल ऐसा आएगा, तो ये ऊंचा हो जाएगा ना ऐसा, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ये भी ऊंचाई बन जाएगी, ये भी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है, और ये भी ऊंचाई बनेगी। देखिए ये वाला पृष्ठ ऐसा आ जाएगा, ऊंचाई में आ जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये भी ऊंचाई हो जाएगी, और ये भी ऊंचाई, और ये भी ऊंचाई हो जाएगी। आई बात समझ में? बॉक्स को और एक बार ओपन करके दिखाऊं, बॉक्स को और एक बार ओपन करके दिखाऊं, देखना जैसा जैसा मैंने लिखा हो ऐसे ही होगा कि नहीं। देखिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फिर से ओपन कर रहा हूं मैं, फिर से ओपन कर रहा हूं, देखिए ऐसा, ठीक है ना। तो मैंने जहां लंबाई है वो लंबाई लिख दिया, जहां ऊंचाई है वहां पर ऊंचाई लिख दिया। अब आप यहां पर एक मजेदार बात देखेंगे कि जितने भी आपको पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, सारे पृष्ठ पर, सारे पृष्ठ इसके आयताकार पृष्ठ है। कैसे है? सारे पृष्ठ कैसे है? सारे पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब ये हो गया समतल, ये वाला कैसे है? आयताकार है, आयताकार मतलब कि आयत के आकार का है, आयत के आकार का है। तो आकार का है, आयत के आकार का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा। जानते हैं क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। यदि मेरे पास में ये जो घनाभ बना हुआ है, घनाभ बना है, तो मैं क्या आपको केवल इतना दिखा रहा हूं,
ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे से तो आपको बॉक्स दिखेगा, केवल आप ऐसा देखिए इसको। मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे, क्या है ये? मैं पीछे वाला भाग दिखने ही नहीं दे रहा हूँ, इसकी ऊंचाई भी नहीं दिखने दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ा सा घूम जाऊंगा तो आपको चौड़ाई दिखने लगेगी, ऐसा दिखा रहा हूँ मैं। क्या है ये, क्या दिखाई दे रहा? एक आयत दिखाई दे रहा। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये लंबाई, ये और ये तो बराबर ही होता है दोनों, और ये हमेशा बराबर होगा। ये वाले आयत है ना, चारों कोण 90-90 अंश के ही होते हैं आयत के। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल काम, लंबाई जितनी भी है और उसकी चौड़ाई दोनों का गुणा कर दीजिए तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो लाल कलर है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कौन है, यल, और चौड़ाई कौन है, एच। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। दूसरे कलर से करता हूं मैं क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो चलिए ये वाला कलर यूज कर रहा हूं मैं। लंबाई गुणित चौड़ाई, यल गुणित एच। आ गई बात समझ में? इसका जो क्षेत्रफल होगा यल गुणित एच होगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि दोनों तो लाल कलर वाले तो बराबर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यल गुणित एच। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये आयताकार है इसलिए लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए ये भी क्या है, आयताकार है, इसकी लंबाई कितनी है, यल है, और चौड़ाई कितनी है, बी है। तो यल इंटू बी ये हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, यल इंटू बी हो जाएगा, यल इंटू बी। क्यों यल इंटू बी होगा, क्योंकि इसकी लंबाई यल है और चौड़ाई बी है कि नहीं। ये वाला कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई एच है, जो ऊंचाई बन जाती है वो लंबाई है ना अभी यहां पर। तो ये बी इंटू एच, ये भी बी इंटू एच होगा और ये भी बी इंटू एच हो जाएगा। सारे पृष्ठ के मैंने अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दिए। अब सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होगा ना, वही घनाभ का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में? मैं अगर सारे पृष्ठों को अगर जोड़ दूंगा तो ये जो बॉक्स बना है ना, इसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का, सबका सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल मैं यहां पर ज्ञात कर लूंगा। समझे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पृष्ठीय क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों पृष्ठीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम। किसकी? ये पूरे पृष्ठों की बात कर रहे हैं हम, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा, सबको लिख दीजिए, यल इंटू एच, इसको और यल इंटू एच, ये दो है ना, यल इंटू एच, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें b इंटू एच, इसको भी जोड़ देंगे, b इंटू एच और b इंटू एच, दो बार है ना, b इंटू एच दो बार है, तो b इंटू एच और प्लस b इंटू एच। अच्छा, यल इंटू बी और यल इंटू बी, देखिए प्लस यल इंटू बी प्लस यल इंटू बी, ये दो जोड़ी बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ बराबर है इसलिए दो बार लिखेंगे, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ बराबर है इसलिए दो बार लिखेंगे, ये पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दो बार है इसलिए दो बार लिखेंगे। कितना आसान काम है ना, आसान काम। आप फार्मूला बना रहे खुद, रटना नहीं है। अब देखिए क्या बोला है, ये यल इंटू एच और यल इंटू एच दोनों को जोड़ देंगे तो 2LH हो जाएगा ना, 2L इंटू एच। दोनों में गुणे का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, हमें मालूम है मैथ्स में कि ये इंटू बी का मतलब क्या होता है, ये डॉट बी बोलिए चाहे ये भी बोलेंगे तो काम चलेगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे सर यहाँ पर गुना लगा दिया आपने, यहाँ पर डॉट लगा दिया, यहाँ तो कुछ नहीं लगाया, तो क्या है दोनों के बीच में? दोनों को लिखने के तरीके सेम है, काम एक ही है। ये भी ए का और बी में गुना है, ये भी ए का और बी में गुना है, ये भी ए का बी में गुना है। तो आप चाहो तो यल एच या यल एच ऐसा दो बार भी लिख सकते, गुना लगाना जरूरी नहीं है। मैंने क्या किया, यल एच और यल एच कितना हो गया, 2LH प्लस
बी एच और बी एच कितना हो गया 2BH प्लस 2LB और 2LB और LB क्या हो गया 2LB। अब आपको गणित में मालूम है कि जब भी जितने भी पद है, ये वाला एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। पद का मतलब क्या है? जब भी बीच में प्लस और माइनस, प्लस या माइनस होता है, ये इंटू बी प्लस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। देखिए गुणे और भाग से मतलब नहीं होता है। जो प्लस होता है ना, ये यहां पर प्लस है या तो फिर माइनस है, ये करता है पदों को अलग अलग। ये एक पद हो गया, एक पद हो गया, एक पद हो गया। कहने का मतलब दो पदों के बीच में या तो माइनस का चिन्ह हो सकता है या तो फिर प्लस का चिन्ह हो सकता है। गुणे से नहीं गिना जाता पद को। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, छह पद, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गुना है। भाग से नहीं गिना जाता। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की है। बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ये भागित में है तो ये एक ही पद हुआ, ये गुणे में है तो ये एक ही पद हुआ, ये भी गुणे में तो एक ही पद हुआ। पद को अलग अलग करता है कौन? धन और ऋण। ठीक है, हमेशा याद रखना गणित में कि हमारे पास में कुछ पद है और सारे पदों में अगर कोई एक जैसी संख्या लिखी है तो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, तो 2 को क्या करेंगे हम? बाहर निकाल देंगे। तो LH प्लस BH, H इसमें से भी 2 को बाहर निकाल दिया, इसमें से भी 2 को बाहर निकाल दिया और इसमें से भी 2 को बाहर निकाल दिया। ये हो गया। आई बात समझ में? अगली प्रश्नावली में आपको इस सूत्र का उपयोग करना है, इस सूत्र का उपयोग करना है। अब देखिए प्रश्नों को कैसे घुमाया जाता है, कैसे घुमाया जाता है। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट एक बॉक्स है और उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल करने से हमें फायदा क्या है। आपको एक अलग अलग कलर की चीज, जैसे मान लिया जाए कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा ये मान लिया जाए। देखना मैं अगर इसको बंद करूं तो बगल वाली दीवार ये बनेगी, इधर वाली दीवार ये बन जाएगी, बनेगी नहीं? ये ऐसा खड़ा हो जाएगा ऐसा। तो ये रेड कलर की ये दीवार है, रेड कलर की ये दीवार है, ये फर्श है नीचे वाला। इधर वाली दीवार बन जाएगी ये वाली, देखिए ये ऐसा खड़ा हो जाएगा। इधर वाली दीवार बन जाएगी ये वाली, ये ऐसा खड़ा हो गया। और फिर इसको ये ढक देगा तो ये क्या बन जाएगा? छत बन जाएगा। ये क्या बनेगा? छत बनेगा। ये छत बन जाएगा, बनेगा छत। और ये बन जाएगा फ्लोर, यानी क्या बोलेंगे? फर्श। क्या बनेंगे? बन जाएगा ये फर्श बन जाएगा ये वाला। अब मुझे क्या करना है? छत की पुताई मतलब कमरे की पुताई करना है। अब मुझे एक बात बताइए कि छत पर नहीं करना है मुझे पुताई, फ्लोर पर तो करेंगे नहीं ना, फ्लोर पर थोड़ी पुताई होती है। अब कितना पेंट लगेगा, कितना पेंट लगेगा ये पूछा है, या कितने क्षेत्र में हमें पुताई करना है। अगर किसी हमें अगर पेंटर के पास में जाना है कि यार हमें एक कमरे की पुताई करना है, बताओ कितना चार्ज लोगे, तो क्या पूछेगा? कमरा तो छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, आप मेरे को क्षेत्र बताइए उसका, कितने क्षेत्र में पुताई करना है। तो हम बताएंगे कि इसकी जितनी भी लंबाई है, टेप लेंगे, लंबाई नाप लेंगे और चौड़ाई नाप लेंगे, इसका क्षेत्र निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे। देखिए ये क्या किया मैंने? LH है ना, LH है, ये L है, LH। हाँ, LH BH और LB, ठीक है। अब इसका क्षेत्र निकाल लेंगे, इसका क्षेत्र निकाल लेंगे और इसका क्षेत्र निकाल लेंगे, इसका क्षेत्र निकाल लेंगे और उसको बता देंगे, वो आपको पेमेंट बता देगा और आपकी पुताई कर देगा, आपके कमरे की पुताई कर देगा। ठीक है ना? तो ये इसके फायदे होते हैं। तो समझ में आ गई बात। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और सरल तरीके से लिखते हैं हम, या सरल तरीके से समझते हैं। बिल्कुल सिंपल काम है। घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि 2 लिख दो। L, देखिए इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, 3 चीजें होती कि नहीं? एक बार इनका गुना कर दो, एक बार इनका गुना कर दो, एक बार इनका गुना कर दो, बस हो गया खत्म। LB प्लस BH प्लस HL, बस हो गया काम।
2 का गुना। हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे यहाँ पर और गणना कर लेंगे और 2 का गुना कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्नों के अनुसार हमें ये देखना होता है कि इसमें ये वाला भाग नहीं है, कि ये वाला भाग नहीं है, कि ये वाला भाग नहीं है। वो अलग अलग प्रश्न में आपको, कोई जरूर नहीं कि 6 के 6 भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अब देखेंगे हम अगला सूत्र।